अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। होपफुली लेक्चर नंबर 1 आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे कर सकते हैं। अच्छा जी, आज है लेक्चर नंबर 2 एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज क्वालिटेटिव अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च। इस लेक्चर में हमने एक्चुअली ये देखना है कि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटेटिव, तो उसमें हमारा क्वालिटेटिव से क्या हम मुराद लेते हैं। The question is, what is qualitative about qualitative research? There have been many attempts to define qualitative research in the social sciences and to determine whether or not it can or should be differentiated from something called quantitative research. बहुत ज़्यादा सोशल साइंसेस के अंदर अटैम्प्ट हो चुकी हैं देखने के लिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्या आया इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च से डिफरेंशिएट किया जाए कि ना किया जाए। ठीक है, सोशल साइंसेस ये सारी जो आर्ट्स की फील्ड्स होती है ना, जैसे लिटरेचर हो गया, लैंग्वेजेस होगी, खैर अब तो डिफरेंट हो गया साइंसेस, सोशल साइंसेस और अब लैंग्वेजेस एक थर्ड डिपार्टमेंट बनता जा रहा है। सोशल साइंसेस आपकी आ जाती हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारी सोशल साइंसेस में आपकी आ जाती हैं। तो इनमें एक बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या क्वालिटेटिव रिसर्च डिफरेंट है कि नहीं है और इसे कैसे डिफरेंट किया जा सकता है, क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या। However, there is no consensus on these questions, and we should not be surprised by this because qualitative research, whether it might be, certainly is not a unified set of techniques or philosophies. अब वो कह रहे हैं कि आप जितने मर्जी क्वेश्चन उठा लें, जो मर्जी कर लें, बात असल चीज़ ये कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, वो कोई एक यूनिफाइड टेक्निक और फिलॉसफी पे नहीं बेस करती, and indeed has grown out of a wide range of intellectual and disciplinary tradition. अब ये भी नहीं है कि एकदम क्या कहते हैं वजूद में आ गई, एक बहुत ज़्यादा बहुत बहुत देर तक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी होने की वजह से और डिसिप्लिनरी ट्रेडिशन के बात बढ़ने की वजह से, नॉलेज के इंक्रीज होने की वजह से क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वो अपने वजूद में, जो हमने जैसे पहले कल लास्ट लेक्चर में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वो वो होती है, क्रॉस डिसिप्लिनरी होती है, डिफरेंट फील्ड से क्यों निकली है, इसीलिए ना क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स में शुरू से थीरीज डिस्कस हो रही थी, उनके मेथोडोलॉजीज डिस्कस हो रही थी कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाए। तो उन सारे एनालिसिस में से जो एक अप्रोच निकली ना डाटा एनालिसिस करने का, वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव एक वे है रिसर्च करने का, एनालिसिस करने का, फाइंडिंग करने का, सर्वे करने का, दैट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च तो ये एक ट्रेडिशन से निकली है और ये इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की वजह से निकली है। हमें जो मिली है ना वो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की बदौलत मिली है। अब जैसे एक फिलॉसफी के क्वेश्चन है, रेने डिकार्ड्स वेस्टर्न फिलॉसफी के फादर माने जाते हैं, वो कहते हैं कॉग्निटो अर्गो सम आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ तो मैं हूँ। अब ये क्वेश्चन है ना बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च का, ये क्वेश्चन है कि जैसे कि माइंड पहले है या मैटर पहले है, इस बारे में सोचना। तो वो ये कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो मेरे सोचने पर डिपेंड करती है। यानी अगर मैं सोचता ना तो मेरा होने का भी कोई ताल्लुक नहीं है, और दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और साबित करती हैं कि अगर एक है तो दूसरा भी है। जिसम रूह की गवाही देता है, रूह जिसम की गवाही देती है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी होने की वजह से एक डिसिप्लिन की फॉर्म में बनी और ये आज क्वालिटेटिव रिसर्च के नाम से पढ़ाई जाती है। For example, qualitative research is perhaps most commonly associated with certain schools, which fall broadly within what is known as the interpretivist sociological tradition, particularly phenomenology. अभी आपने टर्म्स में दोबारा फिर नहीं जाना। बेसिकली वो कह रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, आज अगर देखा जाए तो कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं ना, स्कूल्स ऑफ आइडियाज, उनमें फॉल करते हैं, जिनमें से एक जिसमें वो बड़ी क्लियरली फॉल करती है ना, फिनोमेनोलॉजी का एक स्कूल है, इंटरप्रेटिविस्ट सोशलॉजिकल ट्रेडिशन। ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं खास, बाकी ये होते ही है कि सोशलॉजिकल ट्रेडिशन को जो लोग इंटरप्रेट करते हैं ना उसकी कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, उनको कहते हैं। और फिनोमेनोलॉजी जो है ना एक साइंस है, ये डील करती है फिनोमेना से, कि फिनोमेना के थ्रू आप नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे इन्होंने नाम लिया एथनो मिथोडोलॉजी और एंड सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। चलें की डेफिनेशंस पर ना इतना पड़े। अच्छा, एथनो मेथोडोलॉजी का फिर वैसे जानना चाहते तो यही है कि ये एक साइंस है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लोगों में पार्टिसिपेट करते हैं, सोसाइटी को आप उसमें क्या कहते हैं, सोसाइटी के बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। फिर सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, ये भी देखते हैं कि आपके जो साइन लैंग्वेज के थ्रू या साइंस के थ्रू इंटरेक्शन होता है कैसे होता है, जैसे आपकी नॉलेज के लिए खास इसमें आप पढ़िएगा ना। चलें जी,
बात अभी तक वो ये कह रहा है कि ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट में, स्कूल्स ऑफ आइडियाज में आती है. More recently, postmodernists have begun to show some interest in empirical research. Empirical जो है, इसका मतलब होता है जो हमारे experiences से knowledge gain हम करते हैं. अब वो कह रहा है, बहुत करीब की बात है कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, जो 1920s के बाद लोग हैं, उन्होंने empirical research में बहुत ज़्यादा अब अपनी तवज्जो मबजूल कर दी है. And qualitative methods, although they take on these, is in many respects distinct from the more long-standing ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन. अब वो कह रहे हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में भी बढ़ गया, हालांकि पहले ऐसा नहीं था, बस सिंपल रखें इसको. अब वो लोग जो पहले क्वालिटेटिव रिसर्च को ऐसा मानते नहीं थे ना, कि क्वालिटेटिव रिसर्च करके आप ट्रुथ की तरफ जा सकते हैं, नॉलेज की तरफ जा सकते हैं, जनरलाइजेशन जो आप करते हैं वो रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है, वो लोग भी अब क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ आने लगे. उनमें से चंद एक जो है वो ये लोग हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट. अब इंपीरिकल रिसर्च जो होती है वो आपके एक्सपीरियंसेस की बेस पर होती है, और एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके क्वालिटेटिव रिसर्च शो करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च तो डील ह्यूमन बिहेवियर के साथ करती है. नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं सोसाइटी की और इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं. Anthropologists have, of course, for many years been practicing qualitative research in the form of ethnography. एथनोग्राफी यही होता है, इसको हम एक टॉपिक भी एथनोग्राफी पे करेंगे, मुझे एथनोग्राफी बड़ा पसंद है. एथनोग्राफी यही है कि वो ये कह रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ना, ह्यूमन बींग्स की जो स्टडी करते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च करते रहे हैं एथनोग्राफी की फॉर्म में. एंड देयर इज मोर रीसेंट इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस फ्रॉम विद इन द डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक्स. अब लिंग्विस्टिक्स के डिसिप्लिन के अंदर भी डिस्कोर्स एनालिसिस आ रहा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा. डिस्कोर्स एनालिसिस होता है किसी टॉपिक को, डिबेट को लेकर उसके ऊपर पूरा एक एनालिसिस किया जाए, उसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, उसका बैकग्राउंड देखा जाए, और उसकी नॉलेज गेन करने की कोशिश की जाए, विच इज ग्राउंडेड इन द ट्रेडिशन ऑफ सेमियोटिक्स. अब सेमियोटिक्स जो होता है ना, वो मीनिंग से रिलेटेड होती है लैंग्वेज में. खाली लैंग्वेज का टॉपिक चला जाएगा, आप मेन फोकस पे आए. मेन फोकस ये है कि अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, उसको बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड आपके ना एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, जिसको पहले लोग मानते भी नहीं थे शायद, अब वो उसको मान रहे हैं कि इट्स अ फॉर्म ऑफ नॉलेज, एंड दे आर इवन प्रैक्टिसिंग इट. अब वो तो उसकी प्रैक्टिस भी करने लग गए. सॉरी, ये थोड़ा सा गैप, इसलिए मैंने अपनी ना पोजीशन चेंज किया. ठीक है जी. Psychology, although long associated with quantitative and scientific research methods, has recently developed a more critical school which favors qualitative and sometimes postmodern approaches to research. Even psychology जो एक वक्त में बहुत ज़्यादा quantitative data पे रिलाय करती थी, क्वान्टिटेटिव रिसर्च करती थी, वो भी अब क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ आ चुकी है. देखें, जब से आपने ह्यूमन बींग्स की तरफ आना शुरू किया है, आप उनका स्टडी करेंगे, उनका बिहेवियर निकालेंगे, तो वो सारी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी. ये बात जैसे पहले की है ना, आप देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे शेक्सपियर से पहले जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी गई वो सारी उनकी थी. क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, शेक्सपियर ने भी लिखी है, सॉरी, उन्हीं की है. जितनी भी ट्रेजेडीज हैं इनसे पहले, सॉरी, ये जो रोमांटिक्स आए ना लिटरेचर में, या आप ये कह लें जो लिखारी जो है, उनमें जब रोमांटिक्स आए लिखने के लिए, तो वर्ड्सवर्थ हो गया, इन्होंने आम लोगों पे लिखना शुरू किया. इससे पहले क्या होता था? इससे पहले तो सारा किंग नोबल अशराफिया के बारे में लिखा जाता था. लेकिन अब आकर आम लोगं की बात होने लगी, तो बिल्कुल वो इसी तरीके से कह रहे हैं कि क्योंकि पहले प्रिविलेज साइंस को समझा जाता था, तो इवन साइकोलॉजी जो है, वो साइकोलॉजी जो है वो भी साइंटिफिक डाटा पे रिलाई करती थी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती थी, क्योंकि हमारी रिसर्च जो साइंटिफिक पहले चलती थी वो ज़्यादा क्वांटिटेटिव बेस्ड होती थी. अब जो है ना, वहाँ पर भी क्वालिटेटिव डाटा को, क्वालिटेटिव रिसर्च को पसंद किया जा रहा है, particularly those rooted in discourse and content analysis, but also psychoanalysis. Psychoanalysis यही होता है कि आपकी साइकी के अंदर, आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तो वो ये कहना है कि उसका भी क्वालिटेटिव अंदाजा लगाया जाता है, और क्वालिटेटिवली उसको डील किया जाने लगा है. आप देखें ना, जब हम हिप्नोटाइसिस करते हैं और एक इंसान से पूछना शुरू करते हैं कि तुमने ऐसा किया या नहीं किया, तो वो सारा का सारा जो होता है वो क्वालिटेटिव डाटा होता है. अब एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना, वो आपसे बात करना शुरू करता है, आपकी इमोशंस और फीलिंग्स को जानना शुरू करता है. ये सारा का सारा आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव डाटा आपके पास आता है. साइको एनालिसिस यही होता है कि एक इंसान की साइकी का एनालिसिस करें. इसके इसके फादर जो है ना साइको एनालिसिस का, वो उनको सिगमंड फ्रॉइड को समझा जाता है, माना जाता है. तो अब इवन जो साइको एनालिसिस है ना, ये जो अप्रोचेज हैं, इनके अंदर भी, इन आइडियाज़ के अंदर भी अब क्वालिटेटिव रिसर्च को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है. Other disciplines, such as human geography and education, have conventionally used case study methods.
and historians have developed a particular approach to the use of qualitative methods in the writing of oral and life histories. अब वो ये कह रहे हैं बाकी जो डिसिप्लिन्स है ना उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी और एजुकेशन जैसे हो गया। अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी और एजुकेशन इनमें भी क्वांटिटेटिव डाटा बहुत अरसे तक चलता रहा है, लेकिन अब इन्होंने केस स्टडीज निकाल दी है। जैसे एजुकेशन में केस स्टडी ले लो, मलाला यूसुफजई की केस स्टडी है। अब उसके ऊपर वो सारा केस डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, फैक्ट्स उसके बताए जाते हैं, और वो सारा क्वालिटेटिव डाटा है कि उसने ऐसे कहा, क्या हुआ, एनालिसिस किया जाता है, और फिर उसके रिजल्ट्स क्या निकले, किस तरीके से मुख्तारा मई का केस बना, किस तरीके से ये शमीन उबैद चुनाव का केस बना, ये सारी केस स्टडीज़ हैं। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी में और एजुकेशन में केस स्टडीज़ जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के तौर पे पहले यूज़ होती थी, और अब ज़्यादा उनकी ज़रूरत हो गई है। अब तो बाकायदा केस स्टडीज़ पे क्वेश्चन आते हैं अगर आप पेपर अटैम्प्ट करें इस तरह इन सब्जेक्ट्स में। इसी तरीके से आप देखें इनके अंदर ना क्वालिटेटिव मेथड्स जो है ना ओरल और लाइफ हिस्ट्रीज के तौर पे, हिस्ट्री में हिस्ट्री के अंदर जो लाइफ हिस्ट्री बताई जाती है या ओरल या राइटिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। जब आप डिफरेंट डायमेंशन से हिस्ट्रीज बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताते हैं। वो एक है ना बड़ी अच्छी है, एक वैसे बस कोटेशन याद आ गई, अनटिल अनलेस द लॉयन ब्रिंग्स हिज वर्जन द स्टोरी ऑफ द हंट विल ऑलवेज बी टोल्ड बाय द हंटर। जब तक शेर शिकार की कहानी नहीं सुनाएगा, तब तक शिकार की कहानी हमेशा शिकारी ही सुनाएगा। तो डिफरेंट अप्रोचेस एनालिसिस, आपको क्वालिटेटिव जो एनालिसिस आपने करना है ना, वो क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू ही हो सकता है। यानी एक मिसाल है कि एक वर्जन हमारे पास जो होता है ना वो शिकारी का होता है कि मैंने ऐसा शिकार किया, लेकिन शेर का वर्जन तो नहीं है ना हमारे पास कि वो बेचारा शिकार कैसे हुआ। जैसे फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, अब इसराइली मौक़िफ़ सब सुनते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ तो नहीं सुना जाता। अभी भी इन्होंने सीज़ फायर कर दिया, क्या हुआ, इतना मार धाड़ करके, उनका इतना जुल्म करके, इतना नुकसान पहुँचाकर, आम लोगों के साथ इतना नुकसान पहुँचाया इन्होंने। देखो हालांकि ना बाइबल में ऐसा लिखा, क्योंकि तो ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं ना, जो हमारे जूस भाई हैं, क्रिश्चियन है, और ये हम तीसरे मुसलमान, हम तीनों भाई हैं आपस में, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक खुदा को मानने वाले हम तीनों। तो आप देखिए इन्होंने भी कितना जुल्म किया। जुल्म कहीं भी हो, जुल्म जुल्म है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना करे। तो जुल्म तो इन्होंने किया ना, इतना जुल्म करने के बाद इन्होंने बंद कर दिए। और जी सीज़ फायर हो गया, जब इनको बहुत ज़्यादा फैंटी पड़ने लगी, उनको हैरान, ये परेशान हो गए कि हमें फर्स्ट टाइम इतनी मार पड़ कैसे गई है, तो इन्होंने पकड़ के जी वो सीज़ फायर कर लिए। अब नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। The younger disciplines of media and culture studies rely quite heavily on qualitative ways of knowing, as do areas with a strong interdisciplinary bias such as health studies and women's studies। अब वो कह रहे हैं जो नए नए डिसिप्लिन आ रहे हैं ना, जैसे कि मीडिया स्टडी है, कल्चर स्टडीज़ है, उनके अंदर भी आप देखें क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादा होती है। आप देखें मीडिया की स्टडी तो है ही क्वालिटेटिव ज़्यादा, क्वांटिटेटिव कम है। ये जो सर्वेस होते हैं ना जिसमें ये जानना होता है कि कितने परसेंट लोग नून लीग के साथ है, कितने परसेंट पीटीआई के साथ है, कितने परसेंट पीपल्स पार्टी के साथ है, ये सर्विस क्वांटिटेटिव डाटा आपको देते हैं। पर ज़्यादातर हम जो रिपोर्ट्स लेते हैं, एनालिसिस सुनते हैं कि अब क्या होगा, जैसे जहांगीर तरीन के ग्रुप का मामला भी रिजॉल्व हुआ है, ये सारा आपका क्वालिटेटिव रिसर्च था। क्या ऐसा मामला क्यों हुआ, उन्होंने क्या कहा, किसने क्या कहा, किस तरह इनकी रिकन्सिलेशन हुई है, किस तरह ये लोग एक पेज पे आए हैं, और अब किस तरीके से ये लोग आगे जाएंगे। सो दिस इज़ क्वालिटेटिव स्टडी। Feminism has indeed had an enormous impact in its challenge to conventional scientific discourse। अब जो फेमिनिज्म का एक डिस्कोर्स, एक सब्जेक्ट आ रहा है ना जिसमें अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, फेमिनिज्म वैसे तो अमूमन वेमेन से एसोसिएटेड है, लेकिन वो जो वेमेन है ना वो ट्रांसजेंडर और लेबर्स और बाकियों के भी हकूक़ की आवाज़ उठाती हैं। ये रियलिटी चंद एक ही उठाती हैं, ज़्यादातर नहीं उठाती। अब फेमिनिज्म जो है ना वो तो है क्वालिटेटिव रिसर्च पे बहुत ज़्यादा बेस करता है, एंड एस्टैब्लिशिंग द एजेंडा फॉर अ होल रेंज ऑफ इश्यूज विच आर नाउ सीन एज सेंट्रल टू क्वालिटेटिव रिसर्च। अब उनके जितने भी इश्यूज हैं ना वो सारे क्वालिटेटिव हैं। ठीक है, अब जैसे अब देखिए पाकिस्तान के अंदर जैसे जायदाद में हकूक मारना, ख़वातीन को जायदाद में उस तरह हकूक नहीं दिए जाते जिस तरह उनका हक है, ये सारा का सारा अब जो डाटा आप इसका निकालेंगे तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। This is not intended to be a comprehensive list of the influences which have produced the diverse set of approaches
which we know as qualitative research, but instead it is meant to convey a sense of the range of philosophical underpinnings. एक्चुअली वही कह रहा है कि इन सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करने का ये मकसद नहीं है कि कितने डाइवर्स किस्म के अप्रोचेस से मिलकर जाकर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च बनी है, बल्कि बताने का मकसद ये है कि कितनी ज़्यादा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग्स है। देखिए सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, फिलोसफी में, हिस्ट्री में, आपके कितने सब्जेक्ट है, फेमिनिज्म, सब के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, as well as the methodological techniques and practices which are likely to be encompassed by the term. अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ ये भी नहीं है कि हम फिलोसॉफिकल अंडरपाइनिंग्स को देखते हैं, फिलोसॉफिकल सेट्स को देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि मेथोडोलॉजिकल टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस जो यूज़ होती हैं वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च की यूज़ होती हैं। किस तरह यूज़ होती हैं? अब देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स है तो डिफरेंट तरीके से वो यूज़ करेंगे। ये इस तरह नहीं होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च करने का एक तरीका है, वो पैटर्न आप फॉलो कर लें। स्ट्रेटेजीज होती हैं और वो वेरी कर सकती हैं, वो वेरी करेंगी। These different traditions, schools and disciplines operate with distinctive views about what makes the social world go round, what is important in it, what it looks like if indeed it is an it, and so on. अब ये सारे ट्रेडिशंस अप्रोचेस स्कूल्स हैं, नहीं शो करते कि दुनिया जो है ना बड़ी मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनी है और ये मुख्तलिफ व्यूज़ किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, हमने यही देखना होता है। इवन आप देखो ना क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर सबका एक व्यू नहीं है, तो ये शो करता है कि दुनिया बहुत मुख्तलिफ सोचों से मिलकर बनी है। Consequently, they have different ideas about the extent to which empirical research can tell us anything meaningful, and of course about how it might do this. इसी तरीके से different school traditions और इनकी philosophies के different approach है इस बारे में कि ये जो empirical research हम करते हैं, qualitative research जिसे हम experience से behaviors और लोगों के data generate करते हैं, वो कितना meaningful होगा, कितना authentic होगा, कितना reliable होगा, इस पे भी बहुत debate है। This means that the range of the traditions which have some kind of interest in qualitative research does not detail neatly into one uniform philosophy or set of methodological principles. ये स्पेलिंग गलत हो गए, डिटेल वर्ड होना था। अब वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये कि जितनी इतनी ज़्यादा रेंज है, इतने डिसिप्लिन है, इतने सोशल एस्पेक्ट्स हैं, इतने ये डिसिप्लिन को कवर करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई एक मेथोलॉजिकल प्रैक्टिस होंगी जिसके थ्रू हम क्वालिटेटिव डाटा को रीच कर सकते हैं। डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, वेरिएशन हो सकती है। In my view, it is a great strength of qualitative research that it cannot be neatly pigeonholed and reduced to a simple and prescriptive set of principles. अब वो कहते हैं मेरे नज़दीक तो ये एक अचीवमेंट है कि आप क्वालिटेटिव डाटा को किसी एक यूनिफाइड डेफिनेशन में नहीं ला सकते। देखिए ना, इसका मतलब किसी एक चीज़ में लाओगे ना, इस्लाम के बारे में हम क्या कहते हैं कि वो एक जामिया मज़हब है, वो हर इलाके में हर जगह लग सकता है। इसी तरीके से अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च की एक डेफिनेशन दे देते तो वो हर चीज़ पे तो नहीं लग सकती थी ना, हर सब्जेक्ट में तो फिर नहीं लगती। And I think it is exciting that so many researchers from so many different traditions and disciplines are interested in doing research which is in some way or another qualitative in nature. और ये कह रहे हैं ये चीज़ कितनी exciting है कि different disciplines के लोग research करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर qualitative है। In the chapters which follow, I pose questions which encourage the researcher. Okay, I have tried. अच्छा ये थोड़ा सा उसका comment है, इसको छोड़ दे, इसको नहीं करना। Although I am keen to emphasize the rich variety of qualitative research strategies and techniques, I think it is useful, nevertheless, to look for some common elements so that we can develop a sense of what is qualitative about qualitative research. एक तो उसने कहा कि बड़ी कोई जामिया आपकी स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती, स्पेसिफिक नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक क्वालिटेटिव के बारे में थोड़ा आपको बता कर सकूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव से क्या मुराद है। However, I wish to go on further than identifying a loose working definition which says that qualitative research is the following. अब वो बताने लगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्टली ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आपने इस पर अब जोर देना कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या क्या है। तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना। वन, grounded in a philosophical position which is broadly interpretivist in the sense that it is concerned with how the social world is interpreted, अंडरस्टूड, एक्सपीरियंस्ड, प्रोड्यूस्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड। पहली चीज उसने कहा कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, वो फिलोसॉफिकल पोजीशन लेती है इंटरप्रेटिविस्ट की, कि किस तरीके से आपका सोशल वर्ल्ड जो वो उसे अंडरस्टैंड किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए, किस तरीके से उसे एक्सपीरियंस किया जाए, उसे समझा जाए। While different versions of qualitative research might understand or approach these elements in different ways, all will see at least some of these as meaningful elements in a complex, possibly multi-layered and textured social world. वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि डिफरेंट जो अप्रोचेज हैं वो डिफरेंट तरीके से सारी चीज़ों को व्यू करें, लेकिन इन सब का कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड एक सोशल वर्ल्ड तो है ना, देखने का जाविया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन देख उसी दुनिया को रहे। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होगी उसकी डिसिमिलैरिटीज होंगी, लेकिन सिमिलैरिटीज भी तो होंगी ना कहीं ना कहीं। तो
फिलोसॉफिकल पोजीशन यही है कि आपने दुनिया को इंटरप्रेट करना लोगों के एक्सपीरियंस से, बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो सिमिलर पॉइंट्स होंगे ना, वो हमारे लिए क्वालिटेटिव रिसर्च का डाटा प्रोड्यूस करेंगे। इवन जहाँ डिसिमिलैरिटीज हैं वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च का डाटा ही प्रोड्यूस करेंगे। 2. Based on methods of data generation which are both flexible and sensitive to the social context. अब वो कह रहे हैं कि ऐसे methods होते हैं डाटा कलेक्शन के जो flexible भी हैं social context के लिए और sensitive भी, in which data are produced rather than rigidly standardized or structured or entirely abstracted from real life context. अब ऐसा नहीं है कि standardized और structured data real life से निकाला जाए, बल्कि यहाँ से data जो होता है ना, वो प्रोड्यूस, वो क्या कहते हैं, वो सारा प्रोड्यूस होता है, खुद ही होता है। आप देखो रियल लाइफ सिचुएशन में जाके लोगों के आप बिहेवियर चेक करते हैं। जैसे हमने एक बार मिसाल दी थी कि अमूमन लोग जो होते हैं जब चीज़ें प्राइसेस ज़्यादा होती है तो वो नहीं खरीदते, लेकिन कुछ चीज़ें ब्रांड्स बन जाती हैं वो तब भी खरीदते हैं। तो आप इन बिहेवियर्स को रियल लाइफ सिचुएशन में देखते हैं, आप इनको स्ट्रक्चर नहीं करते, स्टैंडर्डाइज नहीं करते कि जी कि आप उनको सारा गाइडलाइन दे दें कि आपने इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरह नहीं करते। 3. Based on methods of analysis, explanation and argument building which involve understanding of complexity, detail and context. अब ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, ये बेस करती है एनालिसिस पे, एक्सप्लेनेशन पे और आर्ग्यूमेंट पे, ताकि हमें क्या मिले, हमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो है उनके डिटेल मिले, कॉन्टेक्स्ट मिले, हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें। Qualitative research aims to produce rounded and contextual understandings on the basis of rich, nuanced and detailed data. अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, आपको एक ऐसा डाटा देती है जो कॉन्टेक्चुअल होता है। आपको पता होता है कि कोई ऐसा कुछ हुआ है तो उसके पीछे सोशल फैक्टर क्या थे, इकोनॉमिक रीजंस क्या थे, ठीक है, रिलीजियस रीजंस भी हो सकते हैं, तो और वो बड़े डिटेल्ड डाटा आपको देती है। देयर इज मोर एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक फॉर्म ऑफ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन इन दिस सेंस हॉलिस्टिक होता है मुकम्मल, जामिया, कॉम्प्रिहेंसिव आप पॉलिसी दे, वो कहते हैं इसमें बड़ी कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है। देन ऑन चार्टिंग सरफेस पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशंस, आप स्पेसिफिक चीज़ों की तरह कुछ चंद पैटर्न्स नहीं देखते, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कर देते हैं एनालिसिस की। Qualitative research often does use some form of quantification, but statistical forms of analysis are not seen as central. अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये हो सकता है कि आपके पास कुछ क्वांटिटेटिव डाटा हो जिसकी बेसिस पर आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप देखो ना, हमारा एनालिसिस का क्या चला, लाहौर की यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी कि नहीं, क्वालिटेटिव रिसर्च आपने करना ओपन होंगी कि नहीं, लेकिन आप क्वांटिटेटिव डाटा देखेंगे कि लाहौर के तो 5% से नीचे रेशो नहीं है, तो इसका मतलब है लाहौर में यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे ओपन नहीं होंगे। तो बाज़ वक़्त हम क्वांटिटेटिव डाटा की बेस पे भी क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। I don't feel comfortable with specifying any further common features of qualitative research, and the reader will gather in the chapters which follows that there are many different qualitative answers to central questions of methodology. वो कह रहे हैं कि मैं विश नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता कि कोई क्वालिटेटिव रिसर्च के कॉमन फीचर्स बना लूँ, पर वो कहते हैं क्वेश्चंस उठते हैं, मैंने भी उठाए और उठते रहेंगे, लेकिन कुछ आंसर्स जो है ना वो यहाँ पे दिए जा सकते हैं। Some of the answers may apply to what is known as quantitative research as well as I don't think research practice has to involve stark either or choices between qualitative and quantitative methodology. कहते हैं मेथोडोलॉजी पे भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, लेकिन आप एज सच कोई बात नहीं कर सकते कि ये क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड है, और ये उनके मेथड्स ऐसे होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे तो ये मेथड्स यूज़ करें, क्वालिटेटिव रिसर्च करें तो ये मेथड्स यूज़ करें। Partly this is because neither quantitative or qualitative methodologies are the unified bodies of philosophy, method and techniques which they are sometimes seen to be. अब वो कह रहे हैं उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न है कि दोनों एक नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों को एक में जोड़ना आसान नहीं होगा। This means that any researcher should always think carefully about integrating different methods, whether or not they think they are integrating quantitative with qualitative methods or qualitative with quantitative, sorry, क्वांटिटेटिव विद क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब वो कह रहा है कि इस चीज़ के बारे में रिसर्चर को कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करे, क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव यूज़ करे, या क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करे। उसका काम है रिसर्च करना, वो रिसर्च करे। मोस्टली उसकी जो रिसर्च होगी ना, मोस्टली रिसर्च होती ही क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव रिसर्च को तो पसंद भी नहीं किया जाता, थीसिस वगैरह लिखने के लिहाज से बात की जाए तो। हाँ, ये बात मैं क्लियर कर दूँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च वैसे सर्वेज वगैरह में तो पसंद की जाती है, पर अगर आप थीसिस वगैरह करें तो वो फिर आप एफर्ट नहीं ज़्यादा करने पड़ते ना, तो उसमें आपको क्वालिटेटिव रिसर्च ही कराते हैं। The later two options cannot be assumed to be unproblematic in my view, any more than the first option should be seen as technically impossible. The key to integrating methods of any description, as I shall argue throughout the book,
is to establish what you are trying to achieve in a so doing and to understand the implications of combining approaches which may have different repairing logics. अब वो कह रहा है कि different approaches को मिलाने की रीज़न क्या हो सकती है कि different जो philosophies हैं अगर वो आपस में मिलती है तब लगाया जाए, and which may suggest certain forms of analysis and discussion ways of construing social explanations and arguments. देखिए आप different अप्रोचेस को एक साथ मिलाएंगे ना तो आपका एनालिसिस ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आर्गुमेंटेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. एनी क्वेश्चन? थैंक यू. दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ क्वालिटेटिव अबाउट क्वालिटेटिव. तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा. अपने ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.